उसके सामने कौन सा मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सहाबा में से किसी एक ने भी एतराज नहीं किया। क्यों? सहाबा एक दिन पहले या चंद दिन पहले हुजूर से एक और बात सुन चुके थे। यहां से कब्रिस्तान कितना दूर है? ये चंद किलोमीटर भी नहीं उसका। और आपको पता है जन्नतुल बकी कितनी दूर है? कोई बंदा उमरा शरीफ करके आया हो, उस्ताद जी गए, इधर हुजूर का रोजा पाक है, 2 कदम आगे जन्नतुल बकी, ऐसे बाहर निकले सामने जन्नतुल बकी। मक्का पाक में भी यही है। आप हरम शरीफ से बाहर निकले, मस्जिद जिन के साथ जन्नत मौला शुरू हो जाती है, कब्रिस्तान। ये तो बात करीब की थी। सहाबा तो इससे आगे कुछ जानते थे। सूरज गिरन या चांद गिरन आ गया। अब मावा भैन बेटियां भी सुननियां पियां ने मसाइल। साढ़े यहां सूरज गिरन या चांद गिरन लग जाए ना, ते जड़ियां मावा भैन बेटियां हामिला होंदियां ने, वो बेचारियां छुप जांदियां ने कमरियां दे अंदर। बच्चियां नूं छुपा दिता जाता है कि किसे सूरज गिरन या चंद गिरन की वजह तो बच्चे से असर ना हो जाए। सुन ले, ये अल्लाह का कुरान सामने है। सूरज गिरन या चांद की गिरन लगने से किसी के वजूद पे असर नहीं होता। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जब गुनाहों की वजह से नाराज हो जाते हैं तो या चांद को बेनूर कर दिया करते हैं या सूरज को बेनूर कर दिया करते हैं। जनाबे मेरे नबी करीम के लख्ते जिगर हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका विसाल हो गया, उधर सूरज चांद गिरन लग गया। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके लख्ते जिगर का विसाल हो गया, इसलिए ये चांद गिरन लगा है। मेरे नबी ने फरमाया, किसी के मरने पे या किसी के गम पे चांद गिरन नहीं लगता, ये गुनाहों की वजह से लगता है। जब सूरज गिरन लगे, ये चांद गिरन लगे, तो फिर मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करते हुए नफल तौबा के पढ़ने चाहिए। फिर क्या पढ़ने चाहिए? बोलो बोलो, क्या पढ़ने चाहिए? बोलो बोलो, क्या पढ़ने चाहिए? तो बहनों को भी चाहिए, बेटियों को भी चाहिए। आप अपने घर वालों को मसला बताएं कि अगर चांद गिरन सूरज गिरन लग जाए तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं, मुसल्ला बिछाने की जरूरत है। क्या क्या काम करने की जरूरत है? मुसल्ला बिछाने की जरूरत है। मैंने ज़िमन में मसला भी अर्ज कर दिया, अब हदीस सुनिए। आकाए नेमत हबीब परवरदिगार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब आसमान पे सूरज गिरन या चांद गिरन लगा, बुखारी तो पाक रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया सलातुल कुसूफ का। आओ, सूरज गिरन और चांद गिरन के वक्त रब से तौबा के लिए जो नमाज पढ़ी जाती है, वो पढ़ाने के लिए हजूर मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। 7 ईबी के अंदर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले नौजवान, 7 ईबी के अंदर हलाल खून और पाक मां का शीर पीने वाला नौजवान, 7 ईबी के अंदर या रसूल अल्लाह का नारा लगा के आले नबी औलादे अली की मवद्दत में तन मन धन कुर्बान करने वाले नौजवान, तू अपने आप को लवारिस ना समझ। कल भी तो मोहम्मद अरबी की निगाह में था, आज भी हजूर की निगाह में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्पीकर दा नारा नहीं चाहिए, मेनू जवाना दा नारा चाहिए। उदो चाहिए जिदों इन्हां नू समझ आवेगा। मैं जवानों के दिल की तार को छेड़ना चाहता हूं, सुनिएगा नौजवानों, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। रब का कुरान तेरे और मेरे दरमियान है। बाजारी बात करना मेरी आदत नहीं। नमाज पढ़ाने बुखारी मफहूमन अर्ज कर रहा हूं।
छोड़िए चक्कर के हजूर आ रहे हैं, हजूर जा रहे हैं। छोड़िए चक्कर के हजूर आ रहे हैं, हजूर जा रहे हैं। साहबा कहते हैं नबी करीम नमाज पढ़ाने के लिए आए। अल्लाह अकबर कहकर और साहब नबी करीम ने नमाज शुरू की। सुभान अल्लाह पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी। अभी नमाज जारी थी। मेरे नबी करीम ने सात ईबी के वासियों, मेरे नबी करीम ने कयाम के अंदर अपने पांव मुबारक को उठाया, हाथ को ऐसे बढ़ाया। थोड़ी देर गुजरी, नबी ने पांव भी वापस जमीन पर रख दिया, एक दूसरा तो जमीन पर ही था, हाथ भी नीचे कर लिए। नमाज खत्म हुई। साहबा हजूर के सामने थे। साहबा ने हजूर से रज किया, फिदा कौमी बाबी बतुहा के मुखड़े वाले, बल्लैल के जुल्फों वाले, माजागल बसर के डोरों वाले, अलम नशरा के सीने वाले, सोने पाक मदीने वाले, यदुल्ला के हाथों वाले, लाओ किस्मों भी आजल बलद की चाल वाले, अलम नशरा के सीने वाले, अलम नशरा के सीने वाले, अब्दुल्ला के चांद, आमिना के लाल। आका आज एक मसला तो बता दे, नमाज बदल गई या अंदाज बदल गया? हजूर फरमाते हो क्या हुआ? अर्ज किया हजूर आज आप नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए, आपने नमाज में एक टांग को उठाया, एक हाथ को उठाया, थोड़ी देर के बाद टांग भी जमीन पर, हाथ भी अपने सीने मुबारक के नीचे आपने दोबारा रख लिया। या रसूल अल्लाह क्या नमाज बदली? अल्लाह का हुक्म बदला। मेरे नबी ने फतबस्समा दाहिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जानिब थोड़ा सा मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया बेलियो ना नमाज बदली है ना हुक्म आया है। फरमाया साथी भी के नौजवानों बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। फरमाया ना हुक्म बदला ना नमाज बदली। सोना फिर एक कदम उठाया, हाथ उठाया तो मेरे नबी करीम फरमाने लगे, साहबा में नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ, मेरे सामने जन्नत की गई, मैंने कदम उठाया तो अल्लाह की जन्नत में, मैंने कदम उठाया तो अल्लाह की जन्नत में, हाथ उठाया तो जन्नत में अंगूर का दरख्त था, उसके खोशे को पकड़ लिया। ये बुखारी है, बुखारी पहली जिल्द। फरमाया जी मेरा चाहा कि मैं वो खोशा तोड़ के गुलामों के लिए ले आऊं। फिर मैंने कहा वो अल्लाह के राजों में से राज है। वो साथी भी के नौजवानों सहाबा में से किसी ने नहीं कहा कि एक आपका पांव जमीन पर है दूसरा जन्नत में कैसे। वो सहाबा का अकीदा था नबी एक पांव मदीने में रखे दूसरा जन्नत में, तो साथी भी से जन्नत दूर है, साथी भी मदीने से नजदीक है। तो हजूर अगर चाहे तो एक लम्हे में कब्र से साथी भी वालों को देख भी सकते हैं, इनकी मदद भी कर सकते हैं। तुम हजूर की निगाह में हो, तुम हजूर की निगाह में हो। हजूर इस वक्त मस्जिद नबवी में अपनी कब्र अनवर में महबूब मौजूद है और हजूर अपनी कब्र अनवर में पूरी कायनात का मुशाहिदा कर रहे हैं। जिस तरह हजूर जमीन के ऊपर थे और नीचे वालों का मुशाहिदा कर रहे थे, अब हजूर जमीन के नीचे है और ऊपर वालों का मुशाहिदा कर रहे हैं। हजूर देख रहे हैं आपको, हजूर देख रहे हैं, अब जवाब दीजिएगा। इन भाइयों को पता ही नहीं लब्बई कमाना क्या। लब्बई कमाना या रसूल अल्लाह हम हाजिर, या रसूल अल्लाह हम हाजिर।
नमाज का वक्त हो तो या रसूलल्लाह मैं हाजिर, अब्बे की इज्जत का मामला हो तो या रसूलल्लाह मैं हाजिर, अम्मा की इज्जत का मामला हो तो या रसूलल्लाह मैं हाजिर, बहन की इज्जत का मामला हो या रसूलल्लाह मैं हाजिर, चाचे की इज्जत की पग का मसला हो या रसूलल्लाह मैं हाजिर, इमाम की इज्जत का मसला हो या रसूलल्लाह मैं हाजिर, पिंड के बुढ़े पापे की इज्जत का मसला हो मैं हाजिर, छोटे बच्चे की इज्जत का मसला हो आका मैं हाजिर, या रसूलल्लाह तेरे दीन का केड़ा भी काम होवे मैं गुलाम हाजिर। हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, अपने आप को हजूर की कचहरी में हाजिर किया करो, या तुम हजूर की कचहरी में हो या फिर ये समझो कि हम हजूर की निगाह में हैं। कोई बंदा ये ना कहे कि मौलवी साहब ये जो शेख खिताबत है मैंने बुखारी पढ़ी, मैं कुरान करीम की आयत पढ़ने लगा। ये दूसरा पारा है, ये घर रसूलुल्लाह के नाम पे अल्लाह ने दिया है। किसी नू घर लभे ते बेलियां नू सद के उथे गलगबाड़ा करे, और किसी नू घर लभे ते उथे गाने बाजे चलाए, किसी नू घर लभे ते अनार ते आतिशबाजियां करे। ओया किड्डे को मस्कीन चंगे बंदे ने जिन्होंने घर लभ्या है तो उन्हें घर मुस्तफा दे बूहे तो ले आए तो मुस्तफा दा मिलाद भी कर। क्या तुम्हें हजूर इस बात तुम्हारी इस नेकी को हजूर रद्द कर देंगे? मैं कुरान पढ़ने लगा हूं, कुरान सुनिएगा। आका नेमत हबीब परवरदिगार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, ये दूसरा पारा है, कुरान पढ़ा करो। ये दूसरा पारा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब व कज़ालिका जअलनाकुम व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन। महबूबा ऐलान कर दे, ये अल्लाह का कुरान है। एक जुमला भी इधर उधर करूं तो मुझे गिरबान से पकड़ लीजिएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है। वकज़ालिका जअलनाकुम, महबूबा ऐलान कर दे, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन। महबूबा आदम पाक तो लेकर ईसा पाक तक नबी आए, नबियां दियां उम्मतां आईयां, लेकिन महबूबा तेरी उम्मत दे सिर दे उत्ते असी उम्मत वसत दा ताज सजा छड़िया है। तुझे नहीं मालूम तेरी शान कितनी है? या अल्लाह, उम्मत वसत दरमियानी उम्मत, या अल्लाह हमसे काम क्या लेगा? फरमाया लितकूनु शुहदा अलन नास। अच्छा, मैं तर्जमा करन तो पहले एक और गल सुनिया जी। गवाही देने वास्ते मौके ते मौजूद होना जरूरी है। मैं इतने होवा ही ना, तो मैं आखा राव साहबान ने महफल करवाई ते बाबा भी उत्ते बैठा सी, बुढ़ा बाबा सारा दिन पट्ठे वड्डे थके होया बैठा। तो मैनू सिंधु साहब आखन, कारी साहब तुसी ते राती महफिल ते गए ही नहीं, थानू किवें पता? अच्छा हुण मैं आ गया, मैं जाके उत्थे शहर गवाही देवां। सिंधु साहब आखन के कारी साहब राती तुसी वेख्या भी सी, तुसी शाहिद भी हो, इनू आंदे ने नाज़र, तुसी नाज़र भी हो ते उत्थे मौजूद भी हो, तुसी नाज़र भी हो ते हाज़र भी हो। नाज़र भी हो, बोलो बोलो, नाज़र भी हो हाज़र भी हो। जे तुसी उत्थे मौजूद ना हो तो ना तुसी फिर नाज़र हो ना तुसी हाज़र हो। किसी गल दी गवाही देने वास्ते बंदे नू नाज़र भी होना पैंदा है, बंदे नू हाज़र भी होना। नौजवानों मसला सुनो, गवाही देने के लिए नाज़िर भी होना पड़ता है, हाजिर भी होना पड़ता है। सहाबा की कचहरी लगी, आका नेमत हबीब परवरदिगार फरमाने लगे, फरमाया सहाबा कल कयामत का दिन होगा, मैदान माशर होगा, कयामत का दिन होगा, मैदान माशर होगा। 1,24,000 नबी रब की कचहरी में होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबियों से पूछेगा, नबियों जी मौला कौम को तबलीग की थी,
कौम पहले नबियों की उम्मतें अपने नबियों को कहेंगी, अल्लाह की बारगाह में शिकायत लगाएंगी, अल्लाह हमारे पास तो तेरा दीन लेके ही कोई नहीं आया था। अल्लाह नबियों से पूछेगा, तो मेरे प्यारे नबियों, तुम कहते हो दीन दे के आए हैं, ये कहते हमें मिला नहीं। जब एक फरीक दावा कर दे, दूसरे के दावा खिलाफ हो जाए, तो फिर जो शरीयत है वो कहती गवाह लेके आओ। अल्लाह नबियों से पूछेगा, वो मेरे प्यारे अंबिया, तुम तो दीन लेके गए थे, तुम तो दीन लेके गए थे, कोई गवाह है? साथी भी वालों बोलो, तुम दीन लेके गए थे, कोई गवाह है? तो चाहिए तो ये था कि जनाबे नूह बोलते, अल्लाह ये जो 4 कश्ती में बैठे इनसे पूछ ले कि ये मेरे हैं। या अल्लाह जो बोले उसे दूर की ज़ियारत हो जाए। एतराज नूह करीम पे है, तो हजरत नूह पाक को कहना ये चाहिए कि अल्लाह ये मेरे कलमा पढ़ने वाले जो कश्ती में सवार थे इनसे पूछ, मैंने बाकियों को तबलीग की है। इब्राहिम पाक को ये कहना चाहिए, अल्लाह जो मेरे साथ गए उनसे पूछ, मैंने नमरूद को तबलीग की। मूसा पाक को कहना चाहिए था, अल्लाह तो मेरे हारून से पूछ, मेरे उम्मतियों से पूछ, मैंने फिरौन को तबलीग की। ईसा पाक बोलते, अल्लाह मेरे हवारियों से पूछ, मैंने तेरा दीन बयान किया। लेकिन मेरा नबी फरमाने लगे, फरमाया सहाबा, जब अल्लाह नबियों से पूछेगा, नबियों बताओ कोई गवाह है, तो तुम दीन लेके गए थे, तो अल्लाह के नबी यक जुबान होके कहेंगे, हाँ हाँ मौला हमारा गवाह मौजूद है, हम बताते हैं कि हम दीन लेके गए थे, गवाही हमारी है। अल्लाह पूछेगा, नबियों बताओ तुम्हारी गवाही किधर है? तो सारे नबी मुस्तफा की उम्मत की तरफ हाथ करके कहेंगे, अल्लाह ये मुस्तफा की उम्मत खड़ी है, इनसे पूछ, हम सच्चे हैं। अल्लाह बड़ी तवज्जो से सुना। वो साथी भी के हुजूर नौजवान आंखों में आंखें डाल के गुफ्तगू सुन। अंबिया 1,24,000 कहेंगे, मौला हमारा दावा यह है कि तेरा दीन बयान किया है। अब इस दावे पे दलील पूछना चाहते हो, कोई गवाह पूछना चाहते हो, तो ये सबसे ज्यादा सफों वाले जो मुस्तफवी खड़े हैं, किसी सब में वो नौजवान खड़ा होगा, किसी सब में वो भाई खड़ा होगा दाढ़ी शरीफ वाला, किसी सब में वो बाबा खड़ा होगा, किसी सब में आप खड़े होंगे। ओए अपने मुकद्दर ते नाज करो, इंशाअल्लाह अंबिया दे गवाह बनोगे। ये जो आखिर में हाथ बुलंद नहीं हो रहा उनका मुझे लगता है गवाही देने का इरादा कोई नहीं। अंबिया की गवाही दोगे ना? आओ मैं अल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ। अल्लाह फरमाता है, महबूबा आ जेड़ी उम्मत है रोसा, तवज्जो मेरे लिए, आ जेड़ी उम्मत है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास। कयामत का दिन होएगा, लोकां ते गवाही देंगे। वो जो उम्मत है मुस्तफा को अल्लाह पूछेगा, उम्मत है मुस्तफा दे बंदियो, ओ नबी करीम दे गुलामो, मेरे बंदियो दसोगा, आदम पाक ने तबलीग की है, ईसा पाक ने तबलीग की है, नूह पाक ने तबलीग की है, याह्या पाक ने तबलीग की है, यूसुफ पाक ने तबलीग की है। वैसे सीना चौड़ा करके आखांगे, अल्लाह तेरे नबी कल भी सच्चे सन, तेरे नबी आज भी सच्चे। क्यों? और साडे मां प्यो ने कान दे विच सानू आखिया है, ओ पुत्रो ईमाने मुफस्सल याद करो, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। ओ असी अपने नबी दा नाम भी लेने आ ते पहले रसूलां ते ईमान भी लेके आउने आ। हुण पता लगा ईमाने मुफस्सल इतनी वजाहत नाल क्यों पढ़ने आ? कोई इल्मी गल समझ आ रही है?
जिन्हों जिन्होंने समझ आ रही जरा एक बारी जिन्हें जिन्हें नहीं चुके हो मैंने पता लग गया उन्होंने क्यों नहीं आ रही सब आ रही बड़ी बड़ी तवज्जो से बात अच्छा बड़ी बड़ी तवज्जो से कुरान सुनिए अल्लाह ये पूछ उम्मते मुस्तफा से अल्लाह पूछेगा उम्मते मुस्तफा गवाही दे देगी ओ जिन्हां दे खिलाफ गवाही होगी ओ चीख उठेंगे वो कहेंगे अल्लाह ये तो उस वक्त थे ही नहीं ये तो उस वक्त थे ही नहीं इनके तो नबी बाद में आए ये बाद में आए हमारी गवाही कैसे दे सकते हैं अल्लाह उम्मते मुस्तफा से पूछेगा ओ साथी भी दे बाबे ओ अल्लाह दे हुक्म नाल आपां ओ सच खलोते होवांगे इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे कोल पूछेगा मेरे कोल इंशाअल्लाह पूछेगा और मेरे वीरे कोल पूछेगा उस्ताद जी कोल पूछेगा नबी करीम दे यारा नबी करीम दे प्यारे कोल पूछेगा अल्लाह पूछेगा सुनियो दसो दे सही तुसी आए बाद पहले वाले दी गवाही कौन किथों देंदे पयो ओ तुहाडी गल सच्ची है इंदा कौन गवाए अल्लाह फरमांदा है वयकून रसूल अलैकुम शहीदा ते सारी उम्मत मुस्तफा आखेगी अल्लाह साडा गवाह साडा नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह है गूंज पा के आखो जिन्हों नबी की गवाही चाहिए अच्छा बड़ी तवज्जो कुरान का फैसला है जो सारे मुसलमान गवाही देन गए या अल्लाह पहले सारे नबी सच्चे अल्लाह पूछेगा मुसलमानों तुहाडा गवाह कौन है ते असी अर्ज करांगे वयकून रसूल अलैकुम शहीदा या अल्लाह साडा गवाह साडा नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह है हजूर दी गवाही तो बाद किसी और दी गवाही नहीं ली जाएगी क्यों कि रब दा कानून है कि मुहम्मद पहले वाले भी जानता है मुहम्मद बाद वाले भी जानता है हजूर पहले वाले दे भी नादर ने ते हजूर बाद वाले दे भी नादर ने हजूर पहले वाले दे भी हाजिर ने ते हजूर होण वाले दे भी अब आप किधर हो हजूर की बोलो बोलो किधर हो हजूर की तो आओ फिर वही आखिरी 3 आयात सुनो वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन करें बड़ी तवज्जो के साथ या अल्लाह ये तेरे बंदे तेरे दरबार में आके बैठ गए तेरे नबी करीम के सामने तेरा कुरान सुनने के लिए आए अल्लाह तो इनको पैगाम क्या देना चाहता है फरमाया मेरा कुरान करीम खोलो पारा नंबर 26 है सूरतुल फतह है अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है मैं समझ लूं ये कुरान की आयत इस मजमे के लिए नाजिल हुई हैं मैं कुरान के मुखातिबे अव्वल सहाबा है कुरान के मुखातिबे सानी हजूर की पूरी उम्मत है मैं कुरान पढ़ूं कुरान मुझे मुखातिब है कुरान रोसा पढ़े कुरान इनको मुखातिब है कुरान आप पढ़े तो कुरान आपका मुखातिब है बड़ी तवज्जो के साथ ये जुमला सुनिएगा अल्लाह तेरा करम है तेरी इनायत है तेरी अजमत है तूने हमें रहने के लिए घर दिया है अल्लाह घर किधर दिया घर 7 ईवी में दिया अल्लाह 7 ईवी किधर है रंग शाह में है रंग शाह किधर है आरे पाला में है अल्लाह आरे पाला किधर है या अल्लाह आरे पाला फरमाया वो पाक पतन में है पाक पतन में है पाक पतन किधर है पंजाब में है पंजाब में है पंजाब किधर है पंजाब किधर है वो पाकिस्तान में है पाकिस्तान किधर है वो हिंद में है वो हिंद किधर है हिंद उधर ही है जिधर से मुस्तफा को ठंडी हवा आती है जो हदीस को समझने वाला बंदा है मैंने पूरी की पूरी हदीस उसे सुना दी है
अपने रंग में मफहूम हदीस का बता दिया है कि जिन खित्तों में तुम रहते हो उधर से मुस्तफा को ठंडी हवाएं आती है। क्यों असली कल भी आते सा, असली आज भी आते सा, उस सदा बादशाही। एक शेर में पढ़ना, फिर उस शेर दे उत्ते में आयात सुनाना बड़ी तवज्जो दे नाल। अल्लाह घर मेरा साथी भी दे विच लिया किन्ना रौ साहिबान ने सुनिया, साथी भी दे अंदर रौ साहिबान बैठे, मजमा आखिरी हद तक वधा पिया है। कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन दा तुहाडे सामने इन्ना बंदियां कर लिया साथी भी दे अंदर। साथी भी रंग शाह आरफ वाला दे उत्ते पाक पतन दे उत्ते जरा पाक पतन दे उत्ते पंजाब दे उत्ते पाकिस्तान। अल्लाह पाकिस्तान किथे? फरमाया जमीन दे टुकड़े थे। या अल्लाह जमीन कितनी है? फरमाया पढ़ मेरा कुरान। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा है, ओए बड़े बड़े लश्कर वाले मैनू चैलेंज ना करन, बड़िया बड़िया फौजा वाले मैनू चैलेंज ना करन, बड़े बड़े कबीले वाले मैनू चैलेंज ना करन, बड़िया बड़िया सुपर पावर वाले मैनू चैलेंज ना करन। या अल्लाह क्यों? फरमाया पारा नंबर 26 आयत नंबर 6, पारा नंबर 26 सूरतुल फतह आयत नंबर 6 के अंदर रब ने फरमाया, वो कर जमीन ते भावें 5 मरले दा होवे ते भावें पूरा मुल्क होवे, हर बंदे नूं गल याद रखनी चाहिए। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, वाव दा माना है और। फरमाया महबूबा वलिल्लाहि और अल्लाह वास्ते, वाव और लिल्ला अल्लाह वास्ते, जुनूदुस समावाति वल अर्द। फरमाया जमीन दे लश्कर भी अल्लाह वास्ते, आसमान दे लश्कर भी अल्लाह वास्ते। मैंने अल्लाह का कुरान पढ़ा, आयत पूरी होने दे। ये कुरान करीम का मिजाज शुरू हो गया। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द वीडियो बन रही है, पढ़ी लिखी जनरेशन बैठी हुई है, पढ़े लिखा गाओ साथी भी के हुजूर नौजवान मेरे सामने हैं, बुजुर्ग मेरे सामने हैं। मैंने रब का कुरान आपके दरमियान में लेके आया हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ओए जमीन आसमान के दरमियान तकब्बुर ना करना। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के लिए जमीन का लश्कर है, आसमान का लश्कर भी अल्लाह के लिए है। वकान अल्लाहु अजीजन हकीमा, अल्लाह वकान अल्लाहु और अल्लाह अजीजन हकीमा। ओए सारियां तदबीरां भी अल्लाह दियां ने, क्योंकि गालिब हिकमत वाला अल्लाह है। कुरान हाथ च जेड़े नौजवान ने अल्लाह दी तौहीद नु नबी दी रिसालत नु बुलंद कीता है, अल्लाह इस कुरान दा सदका उस नौजवान दी जवानी नु ते उनदे मां बाप नु अल्लाह बुलंद रखे। कोई किसे दा नारा लांदा है, कोई किसे दा नारा लांदा है, कोई किसे दा नारा लांदा, जिन्नू रब तौफीक देंदा है उनदे कोलों अपना लवांदा है। कुरानिक नजरिया सुनो। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान के लश्कर अल्लाह के। फरमाया या अल्लाह, अच्छा बड़ी तवज्जो नाल नौजवानों गल जाया नहीं करनी, बड़े टाइम ते टूर्नामेंट मुक्या है, बड़े टाइम ते टूर्नामेंट मुक्या। मैं भी इंतजार च सा कि टूर्नामेंट मुके, इधर वाली जनता इधर आवे ते मैं आखिरी गल्लां जेड़ियां ने उन्हां दे सामने उदों करां ताकि खेल नाल शुक्र करो साथी भी आलियो, तुहाडे बाल खेल च खून पसीना बहांदे ने, ना नशा करदे ने, ना किसी होर किसी पासे। स्पोर्ट कीती करो बाबे नूं आना, किसी बच्चे नूं तुसीं भावें गुल्ली डंडा खेडदा वेख लो या बैट गेंद खेडदा वेख लो या कुश्ती करदा वेख लो,
ते अजकल दे दौर च शुक्र मनाया करो। क्यों कि जेड़ा नौजवान है वो अपनी जवानी या तो मसीत च नमाज च गुजारदा है या वर्जिश की सूरत च खेड च गुजारदा है। जेड़ा खिलाड़ी है ना वो ना नशई हो सकता है ना चरसी हो सकता है। जिन्हों माँ प्यो ने खेडन नहीं देना उन्हें दातरी भी लुका के लै जानी ते चरस वाली सूटी भी सिरगट भी लुका के लै जानी। अपने बच्चों को सेहतमंद सरगर्मियों में रखें, लेकिन गुजारिश यही है खेलते खेलते कहीं जुआ ना लगा लीजिए। अद्धी गल मैं तुहाडी मन्नी अद्धी मेरी भी मन्नी जी। आ ना होवे डबल विकेट का टूर्नामेंट होवे जेड़ा जिते उन्हें 50,000 प्लंटी पै जाए। तबलीग भी होते रहे साथ। नौजवानों, अल्लाह फरमाता है वो जवानों तुम्हारी जवानियां चौकों में चौराहों में गुजारने के लिए नहीं है। नौजवान तेरी जवानी अल्लाह ने किसी की इज्जत को बर्बाद करने के लिए नहीं दी। तू पंजाब का पंजाबी है, तेरी जवानी या तो अल्लाह रसूल के लिए है या अल्लाह की मखलूक की इज्जत की निगहबानी के लिए है। तेरी जवानी बड़ी कीमती, बड़ी तवज्जो के साथ। मैं तो गड्डी का किराया भी इन्होंने को पता नहीं, मैंने इस बार लभना को नहीं लभना क्योंकि मैं लैके को नहीं आया। वेलों के हिसाब तुहाडे सामने ये घर दी मुर्गी हौली होती है, लेकिन दुख मेरा खत्म हो गया जिस ज़ौक से आप सुनते हो, क्योंकि मैं जिस मकसद से आया हूं वो मकसद मेरा पूरा हो। वो बेटे आए भाई छोड़ के आए अपने मैदान से डायरेक्ट इधर आए, तो मेरे लिए तो ऐसे जैसे चार्ज हो जाता है। बंदे 2 मिनट किसी की गल नहीं सुनते। पढ़े लिखे नौजवान किसी मौलवी दी आके गल सुनने लग पड़े, इस तो वड्डी होर होंदे उन्हां वास्ते खुशकिस्मती की है। बड़ी तवज्जो से नौजवानों पैगाम कुरान लेके जाइएगा। अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान का लश्कर अल्लाह का। वकान अल्लाहु अजीजन हकीमा, अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। या अल्लाह हुक्म फरमाया, हुक्म ये है जमीन मेरी आसमान मेरा कुदरत मेरी। या अल्लाह हमें हुक्म क्या है? सुनो साथी भी के नौजवानों, सुनो साथी भी की माओ बहनों बेटियों। अल्लाह फरमाता है इन्ना अरसलना का, इन्ना हमने अरसलना का जो भेजा है ना तुम्हारी तरफ, शाहिदन वो तुम्हें देख भी रहा है। अगर चंगा काम करोगे मुबश्शिरन वो खुशखबरियां भी अता करेगा। शाहिदन वो गवाह भी है, मुबश्शिरन वो खुशखबरी सुनाने वाला भी है, नज़ीरन वो डर सुनाने वाला भी है। या अल्लाह हमारे लिए हुक्म क्या है? हम साथी भी के नौजवान तेरे कुरान से पूछना चाहते हैं, तेरा कुरान हमें क्या कहता है? तो अल्लाह फरमाता है अब तुम्हारे लिए डिमांड ये है, वो आने वाला आ गया, वो आने वाला, बोलो बोलो, वो आने वाला, वो आने वाला, वो आने वाला, वो आने वाला। इन्ना अरसलना का, अल्लाह फरमाता है वो आने वाला हमने भेजा है। या अल्लाह किसके लिए भेजा? फरमाया जो कुरान पढ़ेगा उसके लिए, जो कुरान पढ़ेगा उसके लिए। वो नौजवान पढ़े तो उसके लिए, बाबा तू पढ़े तो तेरे लिए, सिंधु साहब पढ़े तो इनके लिए, उस्ताद पढ़े तो इनके लिए। गोया जहां पे अल्लाह का बंदा बंदा है उन सब के लिए नबी नबी बन के आया है। का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। या अल्लाह हम क्या करें, हम क्या करें? अब अल्लाह फरमाता लितुमिनु बिल्लाह, अब सबसे पहले तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह पर ईमान लेकर आओ। अल्लाह फरमाता है लितुमिनु बिल्लाह, ये कुरान करीम की आयत पढ़ रहा हूं। अब तुम्हारा काम ये साथी भी के गुजूर नौजवानों, लितुमिनु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाओ। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम पहले भी मोमिन, अब भी कलमे की तजदीद कर ली। अब ईमान लाने के बाद या अल्लाह
बड़ी तवज्जो के साथ नौजवानों, अल्लाह आपकी जवानी को सलामत रखे। ओ बेटा मोबाइल छोड़, मेरी तरफ जरा तवज्जो से देख। सोना भाई, वो जो पीछे दो भाई मोबाइल में मसरूफ है, मैं उनकी तवज्जो का तालिब हूँ। अल्लाह आपकी इज्जतों को सलामत रखे। मैं बड़ी मेहनत से नबी करीम का पैगाम आपके सामने रखना चाहता हूँ। या अल्लाह वो नौजवान देख रहा है, अल्लाह फरमाता है मेरा दीन बता। अब सुन, अल्लाह का दीन मैं बताने लगा हूँ। अल्लाह फरमाया लितुमिनु बिल्लाह, जब तो ईमान कबूल कर ले, ईमान ले आए बिल्लाही अल्लाह पर, व रसूलिही उसके रसूल पर। या अल्लाह अब क्या करूं? नमाज पढ़ूं, रोजा रखूं, हज करूं, क्या करूं? फरमाया नमाज बाद में, हज बाद में, रोजा बाद में। या अल्लाह करूं क्या? फरमाया लितुमिनु बिल्लाही व रसूलिही, ईमान लाने के बाद वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु, सबसे पहला काम नबी की इज्जत करो, नबी की ताकीर बयान करो। लितुमिनु बिल्लाही व रसूलिही वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु। और नौजवानों, जवानियां चौकों में लुटाने के लिए नहीं है और जुबान चुगली के लिए नहीं है, आंख किसी की बेटी को तकने के लिए नहीं है, दिल किसी दुनियादार की मोहब्बत में धड़कने के लिए नहीं है। और सुनो सुनो, दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, दिल याद लई बनाया है। तवज्जो मेरी जानिब, दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदा। किस किस की आंखें आका के दीदार के लिए है? वो अपनी आंखों को पाक रखे, क्योंकि आंखों में बसेरा, आंखों में बसेरा मोहम्मद का होगा, आंखों में बसेरा मोहम्मद में होगा। अरे जिस दिल में तेरा मोहम्मद का होगा। दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे, दीदार वास्ते, दीदार वास्ते। या रसूलुल्लाह करे क्या? ओ आका नेमत हबीब परवरदिगार का गुलामों, आखिरी हदीस पाक सुनो और इजाजत नौजवानों के लिए। पाक रसूलुल्लाह, नौजवानों के लिए तुमने क्या दिया? रसूलुल्लाह की कचहरी में अरे हमने क्या पेश किया? हम क्या दे सकते हैं अल्लाह के नबी को? अल्लाह हमारे पास जवानी है, आका मेरी कौम का नौजवान है, आका हम क्या पेश करें? क्या पेश करें तुमको? क्या चीज हमारी है? तकरीर मेरी मौक गई यार, तुझे नहीं सुना। रसूलुल्लाह को कचहरी, रसूलुल्लाह की कचहरी में बैठे हो, करो तवज्जो रसूलुल्लाह की जानिब। ओए सच्चा अकीदा हो, लोग कहते हैं नबी की ज़ियारत नहीं होती, मैं कहता हूँ रख तकवा और लगा मेरे साथ नबी का, नबी के पैगाम का नारा। इधर बैठे बैठे तेरा दिल रोशन हो जाएगा, आंखों में मदीने का पानी आ जाएगा। बड़ी तवज्जो के साथ आका, नौजवानों, साथी भी के कोई और नौजवानों, महफिल में वही आता है, अरे महफिल में वही आता है जिसके सीने में माँ का दूध पीते पीते या रसूल अल्लाह डाल दिया गया हो, या बाप के खमीर से और नबी का नाम वही लेता है जिसका बाप एक होता है, माँ शरीफ हुआ करती है। दीन मौलवियों पीरों से नहीं मिला, हम मुसलमान हैं। जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारे अब्बे ने कान में अज़ान दिलवाई थी, जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाते हुए नबी की मोहब्बत का नाम लिया था। नौजवानों, तुम्हें घुट्टी में इश्क़ रसूल मिला है, तुम जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हो तो तवज्जो मेरे मदीने के माही की तरफ करो और अर्ज करो, आका ये साथ
टीवी के नौजवानों के लिए जुमला है। हजूर आपकी बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, आका आका क्या पेश करें तुमको। आका तवज्जो मेरी जानिब, सारे मिलके पढ़े, सारे मिलके पढ़े। आका क्या पेश करें तुमको, क्या पेश, आखिर तक क्या पेश, क्या पेश। ऐसे नहीं, या अल्लाह जो बोले उसको भी शामिल कर ले। क्या पेश, क्या पेश, क्या पेश। आका क्या पेश करे तुमको, आका क्या पेश करे तुमको, आका क्या पेश करे तुमको। क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मैं आया हूँ, मेरे लिए आप खड़े भी हुए हो, माला भी डाली है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वबिल वालिदैनि ihsana। ये बेटा कहता है हमने घर नया लिया है, ये इस बेटे ने घर नहीं लिया, अब्बे ने लिया। इसके वालिद गिरामी की मेहनत है, माँ की तरबियत है। आप ये जो खेलते हो सारी सारी रात और आगे पीछे आपके ये मोटरसाइकिल गाड़ियां, आपको खर्च कौन देता है? माँ बाप देते हैं। रसूलुल्लाह को राजी करना चाहते हो तो चाहते हो कि रसूल आपकी शफात करे, तो जहां पे बाकी काम जरूरी है वहां पे घर में बूढ़े अब्बे की इज्जत करना भी जरूरी है, घर में बूढ़ी अम्मा की इज्जत करना भी जरूरी है। रसूलुल्लाह, मैं जो हदीस पढ़ने लगा था वक्त काफी और थक गया हूँ, फिर अगले जब टन्योर में आया किसी मौके पर तो फिर हदीस सुनाऊंगा। बस एक वादा नौजवानों आपसे लेना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि सुबह अजान हो तो सारे उधर पहुंच जाएं, मेरे कहने ते तुसी पढ़नियां होंदियां तो मेरे तो पहले उस्ताद भी आ जाते हैं। मस्जिद वही जाता है जिसे रब बुलाता है, जो मस्जिद नहीं जाता ना वो कोई चौड़ा ना हुआ करे इसलिए कि अल्लाह उसे बुलाता ही नहीं। जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। नमाज कंप्लीट हजूर की मोहब्बत का मुजस्मा है। जो हजूर की मोहब्बत का दावा तो करे, नमाज से मुंह फेर ले तो समझ ले वो बंदा विदावे में झूठा है। और मैं माओ को कहना चाहता हूँ, अगर बाबा फरीदुद्दीन गनशकर सरकार के मुसल्ले के नीचे अम्मा पुड़िया ना रखती तो फरीद पाक भी नमाजी ना। फरीद पाक की नमाज के पीछे बचपन में, मेरे पाक फरीद की नमाज के पीछे बचपन में जो रूह कार फरमा थी वो बीबी करसम खातून की थी। आज हमारी अम्मा जो हैं घर में बैठी हुई, माएँ जो हैं पर्दे में बैठी हुई, बच्चा स्कूल ना जाए तो उसे मार दी है, लेकिन वही बच्चा जब कुरान पढ़ने के लिए नहीं जाता तो अम्मा उसे कुछ नहीं कहती। होमवर्क नहीं किया तो माँ ने बाप का जीना भी हराम कर दिया और अपना भी। कहा बेटे ने होमवर्क नहीं किया, फ्यूचर खराब हो गया। लेकिन 7 साल का बच्चा जब नमाज के लिए खड़ा ना हुआ, 10 साल का बेटा जब सोया रहा, तो अल्लाह क़यामत वाले दिन माँ से पूछेगा ज़रूर, तूने स्कूल के लिए बेटे को यूनिफॉर्म तो पहनाया, मेरी अजान 5 वक्त होती रही, तूने एक मरतबा भी बेटे को तैयार ना किया। क़यामत वाले दिन अल्लाह अम्मा से ज़रूर सवाल करेगा और अब्बा से भी पूछेगा कि तूने अपनी औलाद को कोठी तो दे दी, एक कच्ची कुल्ली में बेटों को छोड़ के जाना ये तो अल्लाह को कबूल है, लेकिन तरबियत के बगैर औलाद को छोड़ के जाना ये रब को कबूल नहीं है। आओ, माँ बाप को चाहिए वो अपना किरदार अदा करे। ये महफिलें चस्के के लिए नहीं होती, ये तरबियत के लिए होती, करैक्टर बिल्डिंग के लिए होती। जिस कौम की करैक्टर बिल्डिंग नहीं की जाती, तरबियत नहीं की जाती, वो कौम बेहंगम हो जाया करती। मैंने आपको पहले हुजूर की मारिफत के बारे में बताया, कुरान सुनाया। अब करैक्टर बिल्डिंग ये है कि खुदारा रसूलुल्लाह के शदाई बन जाओ। हुजूर के शदाई होने के लिए तुम्हें मोहम्मदी बनना पड़ेगा। चलते फिरते हुजूर की अदाओं के मालिक हो जाओ। चलते फिरते, मैं ये नहीं कहता 2.5 गज की पग बांधो, मैं ये भी नहीं कहता टोपी रखो, मैं ये भी नहीं कहता वास्कट पहनो, मैं ये भी नहीं कहता अगर तुम पैंट शर्ट ट्राउजर में भी है, जीन्स तूने पहनी हुई है, जोगर तूने विदाउट सॉक्स पहने हुए हैं, ट्रैकिंग सूट पहना हुआ है, नो डाउट, लेकिन अगर किरदार के एतबार से तू सच बोलता है, दयानतदार है, तो पग वाले बंदे से भी तू अफजल है। लेकिन अगर तेरे सर पे इतनी बड़ी पग है, चेहरे पे तूने सुन्नत रसूल रखी है, चौक में खड़े होके तो बददियानती करेगा, 2-2 रुपए पे अपना ईमान बेचेगा, तो
तो फिर अल्लाह को तेरे गेटअप की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को तेरे तकवे की ज़रूरत है। वो पाक फरीदुद्दीन से किसी ने पूछा, पाक हज़रत बाबा बुल्ला शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, कोई रंग सावा, कोई रंग पीला, कोई रंग लाल गुलाबी करदा, बुल्ले शाह एक कोई रंग मुर्शद वाला जड़ा किसी किसी को चढ़दा, आपके मेरे मुर्शद अव्वल हजूर हैं। हमारे औलिया कामिलीन ने हमें हजूर तक पहुंचाया। और सबसे अच्छा, कोई और तो बच्चा खड़ा होके आखे मौलवी साहब मैंने तेरी गल कबूल नहीं, मेरी इज्जत है बेइज्जती है। अच्छा होर मेरी बेइज्जती इस अंदाज भी हो सकती है, कोई बंदा इत्थों उठी वे मैं गल करदा पिया मुंह मोड़ के ओए टुर जावे, दो टुर जाऊं, मैं क्या आखांगा, मेरी इज्जत बेइज्जती। तौहीन सिर्फ यही नहीं होती जो गैर मुस्लिम करते हैं। अजान हो रही हो, बुलावा आए, हय्या अला सलाह, हई का माना था दौड़ के आओ, तो हम कहें अब पे आया, ये भी तौहीन है, ये भी तौहीन है। कोई तुम्हें रसूलुल्लाह की बात बताए तुम ऐसे मुंह मोड़ लो, ये भी तौहीन है। मोबाइल पे तुम चला रहे थे, चलाते चलाते नात शरीफ आ गई, ऐसे सरकोल ऊपर कर दिया, सर्कल कर दिया, नीचे गाना सुनने लग पड़े, ये भी तौहीन है। कोई नेक बात आई उसे ना पढ़ा, ऐसे ऊपर कर दिया, नीचे उसके कोई फोश बात आ गई उसे देखने लग पड़े, ये भी तौहीन है। कुरान की तिलावत सुबह सुबह लगी थी, नहीं ओ यार आगे रिमोट से ऐसे चैनल बदला, कुरान की बजाय इंडिया के गाने लगा लिए केबल पे, ये भी तौहीन है, ये भी तौहीन है। घर में सुबह सुबह कुरान करीम की तिलावत चल रही थी, ठीक है ना, तो इधर से चीख के अम्मा बोली कुछ सुनदा पिया बंद कर, उन्हें गाने लाते, उदो माई भी चुप कर गई थी, अब्बा भी चुप कर गया, हुण तेनू सारे सुनते। ऐसे होता कि नहीं होता हमारे घरों में, होता कि नहीं होता। मोबाइल पे ऐसे जाती कि नहीं हर चीज, कोई बुरी आ गई वो रुक गई, अच्छी आ गई तो ऐसे चली गई, क्या ये तौहीन नहीं? फ्रांस वाले करें तो एहतजाज हुआ, कभी अपने आप के खिलाफ भी एहतजाज कर लिया। दो रंगी छोड़कर एक रंग हो जा, दो रंगी छोड़कर एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा ये संग हो जा। और तो मेरे नबी का नाम जो है उसको हटाएं तो उन्हें गुस्ताख कह दे, और खुद तो पूरे मोबाइल पे पूरे रोज़ा रसूल को हटा के गाना सुनना शुरू कर देता है, तो तब तेरी इश्क मुस्तफ़ा की लगन किधर जाती है। माना के अंदाज़े पे अंदर शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। साथ वालों राजी रहना, मैंने जो बातें की हैं मेरा नबी मुझे देख रहा है, आपने जो सुना है हजूर आपको देख रहे हैं। यार जिंदा सोबत बाकी और माली दा कम पानी देना, पर मुश्कां पावे, मालिक दा कम फल फुलाना, लावे या ना लावे, वमा अलैया इल्लल बलाग।